हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आए मैया के नवराते भक्तों, आए मैया के नवराते। पर्वत वासिनी, गुफा वासिनी, पिंड रूप माँ शेरा वाली, सरस्वती माता लक्ष्मी, साथ विराजे माँ महाकाली। माँ के दर्शन पालो, शीश नवा लो, सजा के दरबार बैठी मेरी मैया। आए मैया के नवराते। दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली समय आ गया है जब नवरात्र आ रहे हैं और माँ दुर्गा का हर भक्त तड़प तड़प कर माँ की आराधना करने को बेचैन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में इस बार शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 25 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेंगे। आराधना कैसे करनी है वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया, कौन सी माँ के कौन से मंत्र हैं। ध्यान से वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप ध्यान से उसे देखें। और अगर आप भी कलश स्थापना आदि कर रहे हैं, अपने घर में माँ को बुलाना चाहते हैं, चाहे आप अखंड ज्योत रख रहे हैं, चाहे जुआरे बो रहे हैं, या फिर आप पाठ करना चाहते हैं या स्थापना कलश स्थापना करना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है माहौल को खूब सकारात्मक बना करके ही पूजा शुरू करनी है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारा माहौल घर का खराब हो, कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, घर गंदा पड़ा हो और हम माँ का आवाहन करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। और भी कई ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमें पूजा का फल नहीं मिलता। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने तो आपने जैसे जैसे बताया पूजन किया लेकिन हमें कोई पॉजिटिव इसका असर नहीं मिलता है। तो इसका कारण है हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो बाद में गलतियों को ना गिनने के बजाय हम पहले बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आपकी नवरात्र अधिक शुभ होगी और माँ की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इन्हें हम वास्तु टिप्स का भी नाम दे सकते हैं इससे, लेकिन ये टिप्स को फॉलो करके आप मनोवांछित फल ज़रूर पा सकते हैं। माँ के स्वागत के पहले ही घर में विशेष रूप से साफ सफाई कर ले, गंदगी बिल्कुल ना रखें। खासकर जो पूजा स्थल है जहाँ पर आप पूजा करेंगे उस साबुन आदि से पोंछ पाछ कर अच्छे से आप वहाँ पर गोबर थोड़ा सा अगर मिले तो उससे आपको लीप लेना चाहिए। कई बार एक छोटी सी गलती या वास्तु दोष से मनुष्य का भाग्य रुका रह जाता है, उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में प्रवेश हो जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में कलह तनाव पैदा हो जाता है। घर में लगता है जैसे दो लोग बैठ रहे हैं सदस्य, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धन की हानि होने लगती है। हर समय लगता है घर में किसी ने नकारात्मक ऊर्जा डाल दी है, कोई घुस गया है घर में, कोई भूत प्रेत का साया पड़ गया है। बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, आपसी विवाद आरंभ हो जाता है। अगर आपके भी घर में इस प्रकार का माहौल है, इस तरह की परेशानियां हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा जा चुका है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। और सबसे पहले आपको अपने घर की नकारात्मकता को बाहर करना होगा, तभी आप माँ का आवाहन करें। ध्यान रखें, हर निर्जीव वस्तु आपके घर में, चाहे वो जीवंत हो या निर्जीव हो, हर एक वस्तु में अपनी ऊर्जा होती है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो घर से बिल्कुल आपको बाहर निकाल के कर देनी है, नहीं तो बर्बादी के दिन कहा जाता है शुरू होते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें जिससे घर में लगे कि आपको नकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। कुछ अक्सर ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो सालों से लोगों ने हमें दिए होते हैं, हम जानते भी नहीं हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ आदि, बहुत सारे गिफ्ट में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ आदि इकट्ठी करते हम चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ें या तो आप किसी ऐसे पर्सन को गिफ्ट कर दें जहाँ जिनको ज़रूरत हो, या फिर आप इन्हें टोटली विसर्जित कर दें। अगर आप माँ की मूर्ति या माँ की स्थापना इस बार घर में करना चाहते हैं तो पहले अपने घर के माहौल को वैसा बना लीजिए। विशेष रूप से पूजा के रूम को साफ कर ले, कोशिश करें कि पुराना सामान जितना है बेकार सामान वो आप पहले ही बाहर कर दें ताकि माँ का आवाहन करें। घर को सबसे पहले मकड़ी के जालों से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मकड़ी के जाले हमारे अच्छे दिनों को भी बुरे दिनों में बदल देते हैं। और अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लगे रहते हैं, हटाने से डरते हैं क्योंकि ऐसा लगता है, कई लोग तो सोचते हैं कि हम किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, मकड़ी के जाले रहने के लिए नहीं होते, शिकार को फंसाने के लिए बनती है। इसलिए ये जाला हटाना अनुचित नहीं होता। आप किसी का घर नहीं तोड़ते हैं, आपको जाले हटा देने चाहिए।
जो भी टूटे फूटे बर्तन है, दर्पण है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तस्वीर है, फर्नीचर है, पलंग है, घड़ी है, दीपक है, झाड़ू है, मग है, कप है, कोई भी टूटा फूटा सामान हो, क्रैक सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, मनुष्य मानसिक परेशानियां झेलता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का आगमन रुकता है और माता दुर्गा वहाँ पे निवास नहीं करती है। कोई किताबें रखने की या छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियां हैं जिनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है, उनमें कांच नहीं लगा जाता, तो वो खुली मानी जाती है। ऐसी अलमारियां आपके घर के कार्यों में रुकावट डालती है, धन पानी की तरह बह जाता है। तो ऐसी अलमारियों को या तो कवर लगवा लें या कपड़ा डाल के रखें। जो भी आप माँ का आह्वान करेंगे, ये शुरू होने से पहले टूटे फूटे कोई फर्नीचर हैं वो हटाने के तो हटा दीजिए, नहीं तो उन्हें ठीक करवा लीजिए। टूटी हुई चेयर हो, टेबल हो, ये सभी हमारी तरक्कियों को रोकती है। बैठक रूप का सोफ़ा भी अगर फटा हुआ हो, कपड़ा फट जाता है, हम उस पर रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए या तो उसको रिपेयरिंग कराएं या कम से कम उस पर एक साफ़ सुथरी मोटी चादर आपको बिछानी चाहिए, जो कि गंदी या फटी हुई नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कोई भी चीज़ भले ही सुंदर और साफ़ हो, कभी कभी उसकी बनावट, उसका आकार प्रकार भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं अपने घर में तो शेप आपका आयताकार होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े तिकोने चीज़ें, कॉर्नर वाली चीज़ें ज़्यादा हमारे घर पे नहीं होनी चाहिए। जो लोग को भी आदत है घर में अटाला जमा करके रखते हैं, यानी कबाड़ जमा करके रखते हैं, तो आप कबाड़ खाना घर में ना बना के रखें कि बेकार की चीज़ें, कोई बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं, एंटिक्स है और वो आपको ज़रूरी है स्टोर करना, तो उसको भी तरीके से आप एक कॉर्नर में रखें। लेकिन इसको इकट्ठा करके कबाड़ को, आपको घर में कि न्यूज़पेपर पड़े 5 महीने से कि आएगा पेपर वाला तो हम बेच देंगे, उसको फेंक के रखा है, अपने टूटे फूटे प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह फेंक के रखें। ये सब चीज़ें इमीडिएट घर में आप माँ का आवाहन करने के पहले बिल्कुल हटा दीजिए, घर से निकाल दीजिए। यहाँ तक कि जो पुराने टूटे फूटे चप्पल है या कपड़ों की जो पोटली है, हम अक्सर ध्यान नहीं देते, घरों में, अलमारी में, दीवान में फटे पुराने चादरों की, कपड़ों की पोटली बना के रख देते हैं। जो अनुपयोगी होता है उसको कबर्ड में या अलमारी के निचले हिस्से या ऊपर के हिस्से में डाल के छोड़ देते हैं। ये सभी हमारे घर में नकारात्मक मानसिकता और नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस तरह के वस्त्र आपको दान कर देने चाहिए या किसी और काम में आपको उपयोग लाना चाहिए। नवरात्र के दौरान ये भी ध्यान रखें, आपको फटी हुई बनियान, जांघिए कपड़े, अंडरगारमेंट्स या कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा पुराना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में कबाड़ लेकर के आती है, इसलिए आपको ये चीज़ें हटा देनी चाहिए। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र आदि के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र, ये घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे भी घर में बुरा प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। नकारात्मक भाव घर में भरे हुए रहते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है और घर में कलेश बढ़ने लगता है। नटराज की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें शिव तांडव की नृत्य की मुद्रा में दर्शाए गए हैं। अनटिल अनलेस आप डांसर हैं और आप नटराज जी की पूजा करते हैं। नटराज को हम विनाश का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। और डूबता हुआ जहाज का चित्र भी आपके सौभाग्य को डुबाता है। माता रानी आपके घर पे प्रवेश नहीं करती है, आपके घर के रिश्तों में बदलाव आता है, इसलिए इसे भी नहीं लगाना चाहिए। माँ के आने के पहले अगर आपने घर में किसी प्रकार के फव्वारे आदि का चित्र लगाया हुआ है, तो आपको बता दूँ, आपके घर में पैसा तो आएगा हो सकता है, लेकिन वैसे ही व्यर्थ बह भी जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा। हिंसक जानवर, जंगली जानवर, कुछ लोग शेर है, माँ की सवारी है, तो ध्यान रखें आप जो लगा रहे हैं जंगली या हिंसक जानवर, उनके चेहरे सौम्य होने चाहिए, मुख बंद होना चाहिए। और यूजुअली आप ना ही लगाएं जंगली जानवर या हिंसक जानवरों के चित्र अपने घर में, तो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के स्वभाव भी वैसे होने लगते हैं। तो कांटों से भरे पौधे हों, ये आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। ये आपके जीवन में कांटे बोता है, माँ का प्रवेश रुक जाता है। हाँ, गुलाब के फूल हुए, एलोवेरा हुआ, नींबू का पेड़ हुआ, शमी का वृक्ष हुआ, इन सब में कांटे होते हैं, ये आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा कैक्टस आदि के पौधे आदि और आपको बबूल के पेड़ आदि नहीं लगाने चाहिए।
दोस्तों आपको बता दूं, अपने घर की छत आपको हम बिल्कुल साफ़ कर लेनी। अगर घर की छत है या बालकनी है, उसमें आपने कबाड़ इकट्ठा करके रखा, उसको भी आपको तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में पैसों की तंगी ये जगह लेकर के आती है। घर की छत हो, ये आपके परिवार की बरकत पर सबसे बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए घर की छत को, घर की बालकनी को एकदम, और घर का जो मध्य स्थान है यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस है, इस पे फालतू सामान आपको हरगिज़ नहीं रखना है। इससे माँ की आराधना आप पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। आपके मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। अब पर्सनल बिलोंगिंग्स की बात देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्स या फिर तिजोरी। पर्स फटा ना हो, तिजोरी टूटी हुई ना हो, ये बात का ध्यान रखें। और पर्स या तिजोरी में किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज़ें, अधार्मिक चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन व्यथित रहता है, कलेश होता है, मन में गलत भावनाएं आती है और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। माता रानी कभी वहाँ पर विराजमान नहीं होती है। इस बार अपने पर्स या तिजोरी में आप माँ की नवरात्रि में पूजा करें और 5 इलायची पूजा में रख दीजिए। लास्ट दिन आप अपने पर्स में या तिजोरी में से बांध कर रख दीजिए। रुपये पैसे इधर उधर फेंक कर न रखें। इस प्रकार से आप अपने घर की जो भी तिजोरी है या पर्स है, उसको आपको साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। फटी पर्स है तो इसे इमीडिएट भेज दें। और जेब में भी आपको रुपये इधर उधर बिखेर के नहीं रखने चाहिए। पर्स में किसी प्रकार की चाबियां आदि नहीं रखें। आप तिजोरी में भी रुपयों के अलावा सोना चांदी जेवरात ही रखना चाहिए। चेक बुक हुआ, पासबुक हुआ, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात हैं, पूंजी संबंधी कागजात है, ये भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी व श्री यंत्र है, हत्ता जोड़ी में हमेशा बताती हूँ, सियार सिंगी है, कुबेर यंत्र है। इस प्रकार से जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, गोमती चक्र है, पीली कौड़ियाँ हैं, सब सिद्ध करके आप अपने घर में तिजोरी में विराजमान करके, इसके अलावा आपको नहीं रखनी चाहिए। आपकी पूजा स्थल में देवी देवताओं की पुरानी फटी हुई फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं, खंडित हुई मूर्तियां हैं, तो ये आर्थिक हानि पहुंचाती है। माता का निवास, माता लक्ष्मी का, मैया दुर्गा रानी का निवास ऐसे जगह में नहीं होता है। इसलिए ऐसे फटे पुराने चित्रों से, देवी देवताओं के चित्रों से आपको घर नहीं सजाना चाहिए। चित्र हो, मूर्ति हो, संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्ति और चित्र होते हैं, ये वास्तु दोष करते हैं। आज एक से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी आप 2 रख सकते हैं, वो भी गणेश जी की 2 रख सकते हैं। शिवलिंग आप 2 रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता। अगर क्रैक आ गया है शिवलिंग में तो वो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने घर में पूजा स्थल में। इसके अलावा आप कोई भी चित्र या तस्वीर खंडित सब मानी जाती है, आपको नहीं रहना चाहिए। किसी भी क्रोधित देवी देवता की, काली माँ की, भैरव की, ये अगर आपके इष्ट देव हैं तो भी इनके आप सौम्य मूर्तियाँ या सौम्य तस्वीरें यानी मुस्कुराते हुए फ़ोटोज़ या तस्वीरें रखें। इसके अलावा आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से अपना घर सजाते हैं। ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कुछ लोग कलाकृतियों के नाम पर कुछ अजीब सी पेंटिंग, सूखे ठूंठ, ड्राई, ये जो बॉन्साई प्लांट्स है, मानव रहित उजड़ा शहर है, बिखरा हुआ घर है, सूखा पहाड़ है, ये सभी मृत प्राय सजावटी चीज़ें हैं जो मानी जाती है कि हाँ एंटिक्स हो सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में हम मानते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ देवी का निवास कतई नहीं होता है। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले, सब चीज़ प्लास्टिक के लोगों के घर में आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी घर में भर भर के कहीं फ्रिज के साइड में कहीं पे भी दबा दबा के लोग रखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दूँ, ये ऊर्जा का कुचालक होता है, आपके घर का वातावरण बदल देता है, आपके भीतर के उत्साह को समाप्त करके निराशा में बदलता है और संकट को आमंत्रित करने का सीधा साधन है। प्लास्टिक नहीं भरें अपने घर में, ये नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 100 बार बता चुकी हूँ। प्लास्टिक की बोतल से तो पानी पीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आजकल कॉपर की बोतल जाती है, उससे पानी पिए। प्लेट में भोजन करते हैं अगर प्लास्टिक के, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल और तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे तत्व होती है वो शरीर में जाती हैं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो उसमें जो विषाक्त तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स। इसी वजह से आज की दुनिया में कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं।
इसलिए ध्यान रखें, प्लास्टिक विषैला होता है, इसको आप अपने घर से जहाँ अगर हो सके तो आप बाहर करें, या कम से कम हल्के से हल्का करके रखें, या फिर रिसाइक्लेबल जो प्लास्टिक होती है उसका इस्तेमाल करें। पत्थर हो नगीना हो, अक्सर लोग बिना बात के पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज इस तरह से पुराने वंशों से चला आ रहा है, घर में इकट्ठा करके कहीं भी रख के छोड़ देते, ये तो हमारे इतने का है, ये इनका है, ये हमारे पूर्वज का है। लेकिन आपको ये नहीं पता होते कौन सा नग आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन सा नग आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके भी घर में है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में ताकत रखता है। और जिस घर में इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ देवी का निवास कभी नहीं होता, धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देती है। आपको बता दूं, कई बार स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती कुछ चीज़ें, लेकिन हवा के का जो गुण धर्म होता है इससे बदल जाता है। ऐसी कई चीज़ें हमारे आसपास हम रखते हैं जो घर में बिखरी रहती है, इनको संभाल कर रखें। एसिड की बॉटल्स है, टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है, मच्छर मारने की दवा है, गुड नाइट है, अधिक बल्ब है, एयर फ्रेशनर है, ये सभी चीज़ें, दवाइयाँ हैं, पुरानी दवाइयाँ, एक्सपायर हुई हुई दवाइयाँ, इन सभी को अरेंज करके तरीके से एक जगह रखें। कोई भी हानिकारक जो ये चीज़ें हैं इसके लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाइए, उसमें कवर करके रखिए, किचन और बेडरूम से जो दूर हो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बाथरूम में रख देते खुला, ये सब चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा देती है। ट्राई करें कि बंद अलमारी में इनको आप संभाल के रखें। बर्तन पर बता दूं आपको, स्टील के बर्तन को कहा जाता है कि नहीं रखना चाहिए घर में, लेकिन आज के युग में लोग इसको मानेंगे नहीं। फिर भी बता दूं आपको, पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना, ये लाभकारी होता है। जो आपकी बाल्टी है, बटलोई है, ये पीतल की होनी चाहिए, घड़ा तांबे का होना चाहिए या मिट्टी का होना चाहिए। ये सभी सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण करते हैं आपके घर में। तांबे के बर्तन में खाना खाना वर्जित बताया गया है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन चलते हैं आजकल, साफ़ सुथरे और फ़ायदेमंद वैसे तो है, तो आप कीजिए इसमें। और आपके जो घर का कचरे का डब्बा है, जिसे डस्टबिन हम कहते हैं, उसे घर से बाहर रखें तो ये ज़्यादा उचित है। बाहर भी कहाँ रखें ये देखना ज़रूरी है, घर के प्रवेश द्वार पर इसको नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण में नहीं रखें, घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है। ट्राई करें वायव्य कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है या वेस्ट साइड है, वहाँ पर आपको इसको रखना चाहिए। इससे सदैव आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहेगा। प्रवेश द्वार को भी हमेशा साफ सुथरा रखें, और लकड़ी की थोड़ी सी एक ऊंची दहलीज, क्योंकि घर में बाहर से आने वाला कचरा भी घर के गलत दोष बढ़ाता है। अगर आपके रूम के दीवारों पर कहीं सीलन हो गई है, भद्दी आकृतियाँ नज़र आती है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को बढ़ाती है। माता देवी का निवास वहाँ नहीं होता है। घर का प्लस्तर आदि उखड़ा हुआ हो, कहीं से भी प्लस्तर उखड़ जाए तो उसे दुरुस्त कराइए। घर को कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो, शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल भी ठीक करके रखें। अब तुलसी का पौधा। तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है, बेहद पवित्र है और दैवीय कृपा बनी रहती है जिस घर में रोज़ तुलसी की पूजा हो जाती है। लेकिन अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे आपको घर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत फेंक दीजिए, नदी में प्रवाहित कर दीजिए, कहीं पे भी आप पीपल के नीचे रख दीजिए। और कहीं जगह ना हो तो जिस गमले में मिट्टी में सूखा है उसी में तोड़ करके अंदर घुसा के मिट्टी में घुमा दीजिए, और दूसरा पौधा उसमें तुरंत लगा लेना चाहिए। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में नहीं रखें, इससे देवी नाराज़ होती हैं, घर पे संकट आते हैं। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो हमेशा उसकी देखभाल अच्छे से करें। घर की खिड़की या दरवाजे से अगर नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती है, आप पूजा करने बैठ रहे हैं, वहाँ से कहीं खंडर दिखाई देता है, सूखा पेड़ है, कोई फैक्ट्री की चिमनी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से कलेश कलह दिखाई देता है, तो ऐसी दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों को पर पर्दा डाल करके रखिए। और पूजा रूम जो रहेगा, जहाँ पे पूजा का स्थल, वहाँ पे पर्याप्त रोशनी हो, इस बात का ध्यान दे रहे। इसके लिए आप कैंडल्स, लाइट, जो भी सहारा ले सकते हैं। डेकोरेशन करके माँ का आवाहन करें, सुंदर से सजावट करके, ये बहुत खूबसूरत होता है। और फाइनली हमारे देश में हर त्यौहार पर, खूबसूरत त्यौहार पर रंगोली मनाना अच्छा माना जाता है। तो इस बार अगर आप भी घर पर नवरात्र मना रहे हैं तो रंगोली बनाना नहीं भूलना चाहिए आपको। छोटी सी रंगोली बनाइए, ये आपके पूजा रूम की भी शोभा या पूजा स्थल की शोभा कई गुना बढ़ा देगा।
ज़रूरी नहीं है आप रंगोली कलर्स से बनाएं, फूलों की मदद लें, चावल के आटे से बनाएं। इस प्रकार से दोस्तों आपको नवरात्र में ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ले आ सकते हैं घर में, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माँ प्रसन्न होती हैं विशेष रूप से। एक तो माँ का 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो माँ के सामने जब घी का दिया जला के रोली, टीका, सिंदूर, बिंदी, काजल, चुन्नी समेत 16 श्रृंगार का सामान पूरे 9 दिन आप माँ के सामने ज़रूर रखें। इससे एक तो घर के कलेश ख़त्म होते हैं और फिर वो प्रसाद की तरह सभी जितनी सुहागनें हो घर में उनको बांट देना चाहिए। प्रकृति परमात्मा का अंग है और एक ऐसी दुर्लभ जड़ी है, हत्ता जोड़ी जिसे हम कहते हैं। मूल रूप से वृक्ष की जड़ी है, दुरुपयोग की आशंका के चलते मैं उस वृक्ष का नाम नहीं बता रही हूँ आपको। और इसकी आकृति मनुष्य के दोनों हाथ की बंद मुट्ठियों की तरह होती है। अत्यंत दुर्लभ जड़ है, बहुत कम मिलती है और नकली ना मिले इस बात का ध्यान रखें। तो प्रॉपर ज्योतिष के थ्रू अगर आपको हत्ता जोड़ी या इसके स्थान पर आपको गोमती चक्र, सियार सिंगी या पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ आपको मिल जाती है तो इन्हें विधि पूर्वक और माँ के सामने 9 दिन स्थापित करके सिद्ध की हुई ले लीजिए और नवरात्र के बाद अपने घर की तिजोरी में या पूजा स्थल पे स्थापित कर लें। सिंदूर में इसको रखें और इससे आपकी क्षमताएं, हर प्रकार की हर कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि जिसके पास मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी होता है उसको उसका सिंदूर से अगर आप तिलक करते हैं तो मनुष्य में अद्भुत वशीकरण की क्षमता आती है। लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर आप तिजोरी में रख सकते हैं, इससे कभी धन की कमी नहीं होगी। या फिर इसे चांदी की कटोरी में खोल करके आपको लक्ष्मी माँ के सामने विराजमान करना चाहिए। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान हो, कहीं पे भी प्लांट हो, वहाँ पर इसको रखें। इससे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। और हत्ता जोड़ी के सम्मुख अगर शत्रु दमन मंत्र का आप जप करते हैं तो इससे शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि लगा है तो वहाँ आप लेके जाइए। अगर आप सच्चे हैं और किसी ने फंसाया है तो आपको बिल्कुल जीत मिलेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा नहीं हो रहा या मेहनत करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, काम बिगड़ जाते, व्यापार नहीं चलता, जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही और इस प्रकार कई बार क्या होता है, कई श्लोक कहते हैं कि तंत्र प्रयोग कर दिया है जिसकी वजह से दुकान में ग्राहक आदि नहीं आते, कोई कार्य सफल नहीं होता। ये हत्ता जोड़ी बहुत चमत्कारी होती है, शक्तिशाली होती है, प्रभावकारी होती है। माँ जगदम्बा की असीम कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। सभी से आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आप सभी को आने वाले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को हरे, यही मेरी प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।